हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 में अब आज हम आगे कर रहे हैं। देखिए, 2x2 क्रम के आव्यूह ए का सहखंडज एडजॉइंट ए ज्ञात करना। कल हमने 3x3 क्रम का एक वर्ग आव्यूह लिया था और उसका सहखंडज एडजॉइंट ए ज्ञात करना सीखा था। ठीक है, आज एक 2x2 का उदाहरण ले रहे हैं, इसका सहखंडज मतलब एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं। ठीक है, तरीका वही रहेगा। देखिए, जो कल किया था वही तरीका रहेगा। सबसे पहले हम प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करते हैं। आपको याद होगा कल 3x3 का अवयव लिया था, तो वहाँ भी जब एडजॉइंट ए ज्ञात करना था तो हमने प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात किए थे। उसमें 9 अवयव थे तो 9 सहखंड आते हैं। यहाँ 2x2 का अवयव है इसलिए इसमें 4 अवयव हैं, तो इसमें कितने सहखंड आएंगे? 4 सहखंड आएंगे। ठीक है, तो हम प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस अवयव का सहखंड ज्ञात करते हैं, तो इस अवयव के सहखंड को किससे दर्शाएंगे? चूँकि ये स्मॉल a11 अवयव है तो इसके सहखंड को दर्शाएंगे कैपिटल A11 से। ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले तो गुणांक आएगा और गुणांक में -1 तो फिक्स है ही। अब आएगी घात, तो घात आपको पता होगा कितनी आएगी? 1 + 1। ठीक है, गुणे में क्या आएगा? गुणे में इस अवयव की उपसारणिक का मान आएगा। तो अब इस अवयव की उपसारणिक क्या है? ये अवयव देखो इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में, इनको हटा दो तो आपके पास ये अवयव बचता है। मतलब आपके पास जो सारणिक बचती है वो 1/1 की बचती है, ये बचती है। ठीक है, ये अवयव इस अवयव की उपसारणिक का मान निकाल रहे हैं। और किसी अवयव की उपसारणिक कैसे निकालती है? वो अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उनको हटा दो, जो बचे वो उसकी उपसारणिक। तो देखो इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटाने पर ये 1/1 की सारणिक बनती है। ठीक है, तो ये इस अवयव की क्या है? 3 की उपसारणिक है। ठीक है, और इसका मान कितना है? तो आपको पता होगा 1/1 की जो सारणिक होती है उसका मान क्या होता है? उसमें जो वो अवयव होता है वही होता है। मतलब इसका मान कितना है? 7। तो गुणे में कितना आ जाएगा? 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गुणांक ले लिया और गुणे में इस अवयव की उपसारणिक का मान ले लिया। सोल्व करते हैं। अब आपको पता होगा घात में 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये मान कितना आ जाएगा? -1 की घात 2 का मान 1 ही आएगा और 7 से गुणा होगा तो 7 ही रहेगा। तो ये हो गया A11। अब हम निकालते हैं इस अवयव के लिए सहखंड। इस अवयव का सहखंड निकालने, इस अवयव के सहखंड को किससे दर्शाएंगे? देखो ये कौन सा अवयव है? पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, मतलब ये तो A12 अवयव है। तो इसके सहखंड को किससे दर्शाएंगे? कैपिटल A12 से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये इस अवयव का सहखंड निकाल रहे हैं तो इसके सहखंड को किससे दर्शाएंगे? कैपिटल A12 से दर्शाएंगे। अब निकालते हैं सहखंड। तो सबसे पहले वो गुणांक आएगा तो -1 तो फिक्स है ही। घात में कितना आएगा पता होगा आपको? 1 + 2 आएगा, क्योंकि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव तो 1 + 2। क्या यहाँ से देख सकते हो? पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ 1 + 2। ठीक है, गुणांक आ गया। ठीक है, इस अवयव के लिए जो गुणांक था वो गुणांक आ गया। गुणे में क्या आएगा? इस अवयव की उपसारणिक का मान आएगा। अब इस अवयव की उपसारणिक निकालते हैं तो ये देखो ये अवयव इस पंक्ति और इस स्तंभ में है, इनको हटा दिया तो वो 1/1 की सारणिक जो बचेगी वो क्या बचेगी? ये बचेगी। ठीक है ना, तो ये क्या है? इस अवयव की उपसारणिक है। इसका मान कितना होगा? 5 होगा। तो ये आ गया 5। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो 2 और 1 कितना हो गया? ऊपर घात में देखो 2 और 1 कितना हो गया? 3। और -1 की घात 3 का मान कितना होगा? माइनस का 1 ही होगा और वो 5 से गुणा होगा तो -5 आ जाएगा। ठीक है, A11 आ गया, A12 आ गया। अब इस अवयव के लिए सहखंड ज्ञात करते हैं। तो चूंकि देखो ये कौन सा अवयव है? ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, मतलब ये A21 अवयव है। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, तो ये A21 अवयव है। तो जो इसका सहखंड होगा वो किससे दर्शाया जाएगा? कैपिटल A21 से दर्शाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो सहखंड होगा वो किससे दर्शाया जाएगा? कैपिटल A21 से दर्शाया जाएगा। अब इसका मान निकालते हैं। तो पहले गुणांक की बात आती है, तो गुणांक तो हो जाएगा -1 तो फिक्स है ही सब में। घात में क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 + 1 आएगा। पता होगा आपको यहाँ 2 + 1 क्यों है? क्योंकि दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, तो 2 + 1 आ गया। ठीक है ना, तो ये हो गया गुणांक। गुणे में क्या आएगा? इस अवयव की उपसारणिक का मान आएगा।
तो अब इस अवयव की उपसारणिक निकालते हैं। ये अवयव इस पंक्ति और इस स्तंभ में, इनको हटा देते हैं, ये बचेगी। ये क्या है, ये इस अवयव की उपसारणिक है, ठीक है ना। और इसका मान कितना होगा, इसका मान 2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस अवयव का भी सैखंड ज्ञात कर लिया। पहले इसका गुणांक ले लिया, गुणे में फिर इस अवयव की उपसारणिक का मान ले लिया। आगे करते हैं A22। सबसे पहले क्या आएगा, A22 मतलब क्यों लिया, क्योंकि देखो ये अवयव दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो ये A22 हो गया, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो इसका जो सैखंड होगा, चूँकि ये अवयव तो A22 है, तो इसका जो सैखंड होगा वो किससे दर्शाया जाएगा, कैपिटल A22 से। अब इसका मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले गुणांक आएगा, तो गुणांक तो क्या हो जाएगा, -1/2 + 2, क्योंकि ये अवयव जो है ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसलिए -1/2 + 2। गुणे में क्या आएगा स्टूडेंट्स, गुणे में आएगा इस अवयव की उपसारणिक का मान। तो अब इस अवयव की उपसारणिक निकालते हैं। देखो इस अवयव की उपसारणिक निकालते हैं, तो ये तो पंक्ति हट जाएगी और ये स्तंभ हट जाएगा, ये बचेगा 3। मतलब इस अवयव की उपसारणिक क्या है, ये पंक्ति और ये स्तंभ हटाने के बाद ये बचेगी, तो ये इस अवयव की क्या है, उपसारणिक। और इसका मान कितना होगा, 3 होगा, तो ये आ गया गुणे में 3, ठीक है। और ये मान 3 ही होगा। सोल्व कर लेना इसको, क्योंकि 2 + 2 4 हो गया, और -1/4 का मान +1 आएगा, और 3 से गुणा होगा तो 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार हमने इन चारों अवयवों के सैखंड मान ज्ञात कर लिया। अब कल आपको याद होगा, कल हमने प्रत्येक अवयव के सैखंड मान ज्ञात किए थे, फिर उससे क्या बनाया था, एक आव्यूह बनाया था। सैखंड मानों से क्या बनाया था, एक आव्यूह। तो अब इन अवयवों की जगह इनके जो सैखंड मान रखकर एक आव्यूह बनाते हैं, बनाएं। इस अवयव 3 का सैखंड क्या है स्टूडेंट, 7, तो यहाँ 7 ले लिया। 2 का हमने सैखंड निकाला था, वो कितना था, -5, तो -5 ले लिया। 5 का सैखंड -2 है, और 7 का सैखंड 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार हमने इन अवयवों के सैखंड मान निकाले और उन अवयवों की जगह उनके सैखंड मान रख दिए। और इस अवयव का मैंने बताया था क्या लेना होता है, परिवर्त। इसका परिवर्त लेने पर, कर लिया था ना, इस अवयव का परिवर्त, इसका परिवर्त लेने पर। तो इस अवयव का परिवर्त लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट A आ जाएगा। एडजॉइंट A बराबर, लो इसका परिवर्त, इसका इस अवयव का परिवर्त लेना मतलब इसकी पंक्तियों स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दो। पंक्तियों को स्तंभ बना दो, स्तंभों को पंक्तियाँ। तो देखो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, 7 - 5। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, -2 3। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। तो आप देखो पंक्तियाँ तो क्या बन गई, स्तंभ बन गए, और जो स्तंभ है वो क्या बन गए हैं, पंक्तियाँ बन गई हैं। तो इस प्रकार इस अवयव का परिवर्तन लेने पर यह अवयव आया, और यही क्या है, आपका एडजॉइंट A है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार अब आप 2/2 कोई अवयव, 2/2 का कोई अवयव है तो वही कल वाले मेथड से उसका भी एडजॉइंट A मतलब सैखंडज ज्ञात कर सकते हो। क्लियर हो गया होगा मेथड। प्रत्येक अवयव का क्या निकालना पड़ता है, चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो, प्रत्येक अवयव का सैखंड निकालो, फिर उन अवयव की जगह उनके सैखंड मान रखकर एक अवयव बनाओ और उस अवयव का परिवर्त ले लो। परिवर्त लेने पर जो अवयव आएगा वही एडजॉइंट A है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बताने की बात यह है वो ये है कि कोई यदि 2/2 का अवयव हो और उसके लिए आपको एडजॉइंट A मतलब सैखंडज ज्ञात करना हो, तो एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसकी सहायता से आप उसका सैखंडज निकाल सकते हो, ठीक है। देखो इसमें और ये जो एडजॉइंट A है, सैखंडज है, इसमें क्या अंतर है। देखो 3 की जगह तो ये 7 आ गया, देखो 7 3 हो गया ना, 3 की जगह तो 7 आ गया और 7 की जगह 3 आ गया। और ये दोनों अवयव तो अपनी पोजीशन पर फिक्स है, पर इनके चिन्ह बदल गए। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ -2 आ गया, -5 आ गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो कोई भी आपको 2/2 अवयव दे और उसका क्या निकलवाए, सैखंडज निकलवाए, एडजॉइंट A निकलाए। ध्यान रखना ये शॉर्टकट मेथड केवल 2/2 क्रम के लिए है। इस शॉर्टकट मेथड से इतनी विधि नहीं करनी पड़ेगी और किसी भी 2/2 के अवयव का डायरेक्ट एडजॉइंट A सैखंडज आ जाएगा। कैसे, कोई भी 2/2 क्रम का अवयव दे तो उनके इन वाले अवयवों को, ये जो इधर वाले अवयव हैं, ये नहीं, इधर वाले अवयवों का आपस में इंटरचेंज कर देना। मतलब ये अवयव तो यहाँ पहुँच जाएगा और ये अवयव यहाँ आ जाएगा, और इधर वाले दोनों अवयव के अवयव तो वहीं रहेंगे, बस उनके क्या बदल देना, चिन्ह बदल देना। जो भी चिन्ह के हैं उनका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लो कोई अवयव A बराबर है 3 - 4 -8 -5, ठीक है। इसके लिए आपसे पूछे क्या, किसका मान, एडजॉइंट A का मान पूछे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो एडजॉइंट A क्या आएगा। तो अब 2/2 क्रम का एडजॉइंट A निकालना है, तो ये तरीका तो है ही, ये तो मेन मेथड है ही,
लेकिन आप 2 बाई 2 क्रम का है तो शॉर्टकट तरीके से भी एडजॉइंट ज्ञात कर सकते हो। मैंने बताया था आपको इन दोनों अवयव को, ये दोनों अवयव तो बिल्कुल इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब यहाँ तो आ जाएगा -5 और यहाँ आ जाएगा 3, ये अवयव यहाँ पहुँच जाएगा और ये अवयव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो दोनों अवयव हैं, ये और ये वो अपनी पोजीशन पर रहेंगे, बस इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये देखो -4 है तो ये +4 हो जाएगा, यहाँ भी -8 है तो इसका भी चिन्ह बदलेगा, ये +8 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस शॉर्टकट मेथड से कोई भी 2 बाई 2 क्रम के अवयव के लिए डायरेक्ट एडजॉइंट ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे का कल पढ़ेंगे।